हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हमारे जो प्रश्नावली है 9, उसके कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। आज वो बस 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो करेंगे। उसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे, आगे हम पढ़ेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन। सबसे पहले देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या आपको इससे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं क्या? देखो इसने क्या कहा है, एक तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर ऊंचा? 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये मान लिया मैंने 7 मीटर ऊंचा भवन है अपना। ये मान लिया मैंने 7 मीटर ऊंचा अपना भवन है। ठीक है। एक ये टावर है, इसकी ऊंचाई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता भी कि कितना मीटर ऊंचा है या नहीं है। ठीक है। फिर इसने कहा है कि इस टावर को देखो, मैं यहाँ से देखूंगा तो इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण होगा, और जब मैं यहाँ से देखूंगा तो इसका पाद का अवनमन कोण होगा। ठीक है। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये दिया गया है। उसकी बात करें, यानी यहाँ से कौन से बिंदु से? इस वाले बिंदु से। ये तो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये अपनी 7 मीटर ऊंची है, ये 30 डिग्री का। और अवनमन कोण यानी यहाँ का कितना दिया गया है? 45 डिग्री का कोण दिया गया। ये अपना टावर है। ठीक है। तो ये टावर का शिखर हो गया, और ये टावर का क्या हो गया? पाद बिंदु, यानी कि जो भूमि से टच होता है उसे कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने मान ली टावर की ऊंचाई क्या है? एच। क्या है? एच है। ये 7 मीटर है अपना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ तो ये नीचे वाला भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। जितना ये है उतना ही ये होगा। अगर मैं इसे आयत मान लूँ तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। इसे मान ली मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स मान ली मैंने। अब इसे नाम दे दें ए, बी, सी, डी, ई। तो हम त्रिभुज लेंगे इसमें। चलो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए, बी, ई ले लेते हैं पहले, या ये वाला ले। चलो ए, बी, ई लेते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये एक्स है तो यहाँ से यहाँ भी एक्स होगा, क्योंकि ये एक आपको वर्ग वर्ग कह दूं या आयत कह दूं? आयत मान लीजिए, आयत में सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर होती हैं आयत में। तो जितना एक्स है उतना ही ये होगा, क्योंकि दोनों दीवारों के बीच में उतनी ही जगह होगी जितनी नीचे है। तो मैं इसे भी क्या मान ली मैंने? यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान ली। तो त्रिभुज ए बी ई में मैं इसका और इसका अनुपात ले लूं, इसका। तो मैंने कहा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है अपना? लंब बटे आधार। यही तो होता है, लंब बटे आधार। तो टेन कितने डिग्री का? ऊपर वाले के लिए 30 डिग्री का। ये हो गया टेन 30 डिग्री। अगर ये टेन 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? देखो लंब तो कितना हो गया? ए बी। लंब कितना हो गया अपना? ए बी। और आधार कितना हो गया? ई बी, या कह दें बीई।
tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है तो ए बी रख दें, और बी सी हमने मान रखी है x, तो ये x। तो ए बी कितनी हो गई, क्योंकि हमें ए बी चाहिए, तो ये हो गया, ये यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना √3। देखो वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी और ये वाली संख्या इस तरफ से हो जाएगी। तो ये हो गया अपना x/√3। ये हो जाएगी ए बी, क्योंकि x यहाँ चला गया तो ए बी बराबर क्या हो गया x/√3। अब लेते हैं हम त्रिभुज ई सी डी ले ले, क्योंकि ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो ये होगा त्रिभुज ई सी डी में, ये ई सी डी से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होगा लंब बटे आधार। tan कितने डिग्री का 45 डिग्री का, तो ये tan 45 डिग्री। लंब कितना है, ये लंब 7, आधार कितना x, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया अपना 7/x। तो x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर कितना हो गया 7, यानी ये 7 है तो ये भी कितना हो गया 7। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ए बी बराबर निकाले यहाँ से, तो अतः ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर x√3 था ना, तो यहाँ x का मान रखने पर या x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो ये क्या होगा, ए बी बराबर 7/√3। अगर √3 नीचे है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3/3। तो ये कितना हो जाएगा 7√3/3, 7√3/3। तो हमें क्या चाहिए, पूरे की ऊंचाई, यानी कि क्या चाहिए हमें AC। AC बराबर क्या है AB प्लस CB। हमें AB पता है, AC बराबर क्या हो गया, AB कितना निकाल लिया हमने 7√3/3 प्लस यहाँ से क्या है 7, यही तो है। तो AC बराबर लिख सकते हैं, 7 बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा अपने पास √3/3 प्लस 1। तो इसे हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये बन जाएगा √3 प्लस 3/3, ये हो जाएगा। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी, यही आएगी, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, आगे हम चलें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अपना कुछ इस प्रकार, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मैंने माना ठीक है, ये कुछ अपने समुद्र है, ये अपना लाइट हाउस हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मान ली मैंने अपने दो जहाज हैं, एक ये जहाज है और एक ये जहाज है। ठीक है, मैंने दो जहाज माने, यहाँ से यहाँ तक है और एक है अपना यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से है।
अब इसने कहा है ये दो अपने जहाज ए जहाज मान लिया, ये अपना बी जहाज मान लिया। एक तो ए जहाज माना है अपने और एक बी जहाज मान लिया। ठीक है, यह लाउट हाउस का शिखर है, मैंने इसको कह दिया डी पॉइंट है। ठीक, यहाँ से ये कितनी ऊंचाई का है, ये 75 मीटर ऊंचाई का है, ये दे रखा है अपने को। दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण हमेशा ऊपर से, तो ये 30 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा। अब इसने पूछा है ए बी के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी इसने पूछी है, कहा है ना, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, देखो सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे तो त्रिभुज वही लेंगे, त्रिभुज कौन सा ले लें, ए सी डी से। ए सी डी से देखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना लंब बटे आधार, होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले ये वाला निकाल लूँ। ठीक है, तो टेन कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, तो ये हो गया टेन 60 बराबर लंब कितना है, लंब इसके अनुसार 75, आधार मैंने AC रखा, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 75 बटे AC। अब देखो AC बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 75√3 बटे 3, यानी मैंने इसको क्या लिखा, AC बराबर ये बनेगा अपना 75√3, 3 से √3 उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आएगा, 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 3 एक कम 3, और ये कितनी बार चला गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 75। तो AC कितना आ गया यहाँ से अपने पास, AC आया 25√3। अब त्रिभुज कौन सा, बड़े वाला देखें, या कह दूं BCD से, त्रिभुज BCD से, BCD से देखें तो टेन कितने डिग्री का हो गया, ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना होगा, चलो टेन कितना हो गया 23 डिग्री का, ये टेन तो कितना हो गया 30 डिग्री का, लंब कितना हो गया 75, आधार कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक यानी BC हो गया। तो टेन कितनी 30 का मान √3 बटे 75 बटे BC, तो यहाँ से BC कितना आ गया 75√3, क्योंकि वज्र गुणा कर देंगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ से मुझे ये चाहिए AB, तो मैं कह दूँ AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर पूरी BC में से बाकी कर दो कितना AC, तो AB आ जाएगा अपने पास, AB बराबर BC हमने निकाले कितना 75√3, AC कितना निकाला 25√3, 25√3, अब घटा देंगे, 75 में से 25 गए तो कितने बच गए 50, तो ये आ जाएगा अपना 50√3 मीटर। ये देखो आसान है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.5 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, वो तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो कुछ समय बाद उसका अवनमन घट के 30 डिग्री हो जाता है, तो इस दौरान गुब्बारे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने माना देखो कुछ इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक सेकंड पहले मैं बना लूँ उसके बाद आप बनाना।
इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से वह कहाँ चला गया, यहाँ। पहले गुब्बारा कहाँ था, इस जगह था। अब वह कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो हमें ये जो तय की गई दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वो हमें ज्ञात करनी है। देखो इसमें एक काम और करेंगे। चलो इसे कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। क्योंकि इसमें लड़के की हाइट भी दी गई है, तो मैंने माना अब देखो इस प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार हम चित्र बनाएंगे। तो इसने कहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो ये अपनी 1.2 मीटर की लंबी लड़की होगी। तो क्या मैं ये कहूँ यहाँ तक की जो दूरी होगी 1.2 मीटर ही होगी। अगर ये 88.2 मीटर है तो ये घटकर क्या हो जाएगी, ये अपनी 87 हो गई और ये अपनी 1.2 मीटर होगी। ऐसे ये 87 मीटर हो जाएगी। जब कोण यहाँ पर था तो कितना था, बड़े वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये था 60 डिग्री का। लेकिन जब ये आगे चला गया तो ये वाला कितने डिग्री का बच गया, 30 डिग्री का। तो हमें निकालनी है वो ये वाली दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो कुछ इसके नाम दे दिए मैंने, ए बी सी डी और ये ई। अब हमें इससे कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ ये निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक यानी डी से ई की दूरी तक, कहाँ से कहाँ तक, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी इसने कितनी चली है ये हमें बतानी है। तो इसमें करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना, वही अपना त्रिभुज बनाना है। तो इसमें लेंगे त्रिभुज, पहले बड़े ये वाला ले लें, छोटे वाला ले लें, त्रिभुज ए डी ई ले लें। ए सॉरी ए डी ई से टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये कितना हो गया, टेन कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो टेन कितनी, 60 डिग्री का। और ए डी कितना हो गया, 87। ठीक है, और ई डी रख देते हैं इसका, ये ई डी। 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1√3 बराबर 87 बटे ई डी। तो ई डी बराबर अपने पास आया यहाँ से, ई डी बराबर 87 बटे √3। अगर मैं √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दूँ तो क्या बचेगा, देखो ये होगा अपना 87√3 बटे में कितना आएगा, 3। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 9 ती 27। तो ई डी बराबर कितना आ गया यहाँ से, 29√3, ये आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कौन सा, दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बड़े वाले की बात कर लें, बी सी ई की, बी सी ई से टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यही होगा लंब बटे आधार। तो इसमें टेन कितना है, 30 डिग्री का। तो ये हो गया अपना टेन 30 डिग्री। लंब कितना होगा, वही 87। आधार कितना होगा, सी ई। तो टेन कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/√3, ये आ गया 87, ये आ गया अपना सी ई। तो ये हो गया सी ई बराबर 87√3। हमें क्या चाहिए अब, हमें चाहिए क्या, सी डी। तो सी डी अगर हमें चाहिए तो अगर हम पूरे में से यानी यहाँ से यहाँ तक
ई से यानी सी ई से बाकी कर दे कितना डी ई। हमने दोनों के मान ज्ञात कर लिए, रख दो यहाँ। ये तो कितना था 87√3 माइनस 29√3, कम करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये हो गया 8, 7 में से 2 गए तो 5, 58√3 मीटर। ये अपना आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे हम चलें। अगला प्रश्न आज का लास्ट और प्रश्नावली का भी लास्ट है। एक सीधे राजमार्ग अगर हम एक सीधे राजमार्ग की बात करें ये कोई सीधा राजमार्ग है यहाँ से कुछ इस प्रकार। ठीक है, राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण कितने 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है और मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आती है। ये मान ली मैंने एक अपनी क्या है मीनार है यहाँ तक, पहले कार यहाँ थी, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रही थी। फिर ये कार 6 सेकंड बाद में मैंने मान ली यहाँ आ गई होगी अपनी कार। ठीक है, वो कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। पहले कार यहाँ थी तो कितने डिग्री का कोण बना रही थी 30 डिग्री का। जब यहाँ आई तो कितने डिग्री का कोण बनाया 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने में कितनी सेकंड का समय लगा 6 सेकंड का समय लगा। देखो दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो हमें समय दिया गया है, चाल का हमें पता नहीं, चाल का हमें समान चाल से चल रही है, इसका मतलब ये हम कुछ भी मान सकते हैं एक्स या वाई जेड, यानी जितनी दूरी है उतना ही समय है। जितना समय लगेगा उतनी ही दूरी ज़्यादा चली जाएगी, जितने समय कम लगेगा उतनी दूरी कम होगी। ठीक है, 6 सेकंड ले रहा है तो माना 6 सेकंड में यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक की दूरी चलने में कितना समय लगेगा ये इसने पूछा है। ठीक है, तो कार द्वारा समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है, मैंने मान लिया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्या मैं समय और दूरी को एक समान मान लूँ? क्योंकि चाल हमारे पास क्या दी गई है, कांस्टेंट दी गई है, समान दी गई है। अगर ये समान है तो दूरी और समय को क्या मान लो, बराबर मान लो। तो मैं कह दिया जितनी दूरी है उतना ही क्या है समय, तो चाहे 6 सेकंड मान लूँ या 6 मीटर मान लूँ। ठीक है, एक ही बात 6 मान लेनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की कितनी यही है 6 है। तो देखो इसको करना कैसे है, वही त्रिभुज पहले बड़ा ले लें, ए बी डी ले लें, ए बी डी से, ए बी डी से नहीं, सबसे पहले कौन सा अंदर वाले की बात कर लेते हैं, ए सी डी से लेते हैं, ए सी डी से। मीनार की ऊंचाई के बारे में कुछ दिया गया है क्या? देखो एक सीधी मीनार, मीनार की ऊंचाई के बारे में भी कुछ नहीं दिया गया, मैंने इसे क्या मान ली एच मान रखी है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन कितने डिग्री का हो जाएगा, इसके लिए बात करें तो 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना होगा एच, आधार कितना होगा ये वाली यानी सी डी। तो टेन 60 डिग्री का मान √3, ये हो गया अपना एच बटे सी डी। तो सी डी कितनी आ गई यहाँ से, सी डी बराबर हो गई अपने पास एच √3, यही आएगी।
अब अगले त्रिभुज से देखें, त्रिभुज ए बी डी से। त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही ले लेंगे। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री का। इस वाले की बात करेंगे तो ये वाला कोण 30 डिग्री का। लंब कितना हो गया एच, आधार कितना हो गया बी डी, बी डी हो गया, बी डी हो गया। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर एच अपॉन बी डी। तो यहाँ से अपने पास बी डी आ गया कितना, h√3। तो क्या मैं सॉरी, यहाँ से क्या किसका मान निकाल लें, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है और ना ही अपने पास ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई अपने पास, ये वाली। तो ये वाली दूरी निकालनी है हमें। तो मैं कह दूं पूरी दूरी में से, चलो यहाँ से h पहले निकाल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली 6 माइनस सी डी, ये लिख सकता हूँ ना, 6 माइनस सी डी, क्योंकि हमें तो सी डी निकालना है। तो बी डी बराबर कितना हो गया, 6 माइनस सी डी बराबर h√3। सी डी का मान यहाँ रख दूँ तो 6 माइनस h√3 बराबर h√3। अगर √3 से गुणा कर दे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा अपना, बराबर h√3। तीन ये इधर जाके वज्र गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3h। तो ये h इधर गया के प्लस का, तो 6√3 बराबर 4h। तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया, 6√3/4। अब यहाँ हमें तो क्या चाहिए, सी डी। तो सी डी चाहिए तो हम इसका मान रख देंगे, मैं यहाँ रखूँ। तो ये सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अपने पास था h/√3, यही तो था। तो सी डी बराबर h का मान रखेंगे, h का मान कितना था, यहाँ से h का मान निकाल लिया 6√3/4, कितना था 6√3/4, 6√3/4 और पूरे में बटे हुए कितना है √3। तो सी डी कितना आ गया अपने पास, 6√3/4 √3, √3 से √3 कट गया, तो ये कितना आ गया देखो 3/2। तो सी डी कितनी आएगी अपने पास, 3/2। ये क्या है अपनी दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। तो दूरी कितनी आ जाएगी अपनी 3/2 सेकेंड। सेकेंड में ये वहाँ पहुँच जाएगा। क्या कहीं कोई गलती की क्या, क्योंकि ये मेरे हिसाब में 3 सेकेंड आना चाहिए था। चलो देखते हैं, देखिए ये हो गया अपना, इसे मैं लिख सकता हूँ √3/3 हमने फिर इस सी डी का मान रखा यहाँ 6h/√3, यहाँ से √3 में इधर ले रहा हूँ, तो ये बनेगा अपना 3 + 1 4, 4h, सही है। और ये बन गया अपना 6√3। तो 6√3 में भाग दे दिया आपने 4 का, ठीक है। यहाँ से h निकल गया अपने पास, और फिर हमने ज्ञात कर लिया सी डी का मान। हमें सी डी चाहिए थी, तो कितना आ जाएगा 3/2 सेकंड में ये पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।